ठीक है, तो क्या है बेटा 10x प्लस 8y/100 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, मैं एक चीज ये कर सकता हूँ, इधर ये 100 डिवाइड में है, उधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई में, या मैं चाहूँ तो इनको सिंपलीफाई भी कर सकता हूँ। किसकी टेबल से? 2 की टेबल से। अगर मैं इनको 2 की टेबल सिंपलीफाई कर दूँ तो इक्वेशन हमारी देखो क्या बन जाएगी। ऊपर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 5x प्लस 4y अपॉन में 100, और 2 इधर आ गया बाहर, यही होगा। और बराबर में कितना है 1350। अगर मैं 1350 को भी 2 से डिवाइड कर दूं कोई दिक्कत, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में ही जाएगा। 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1350 को 2 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा? 675। बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन थी। हां 27 तो कैसे हो जाए बेटा? डिवाइड करें, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। देखो इसने बताया 675 छुट्टियों में, ऐसे ही ट्रिक से आप लोग भी करना सीखिए। 13 का आधा कितना होता है? 6.5, 6,500 मतलब 6.5 का मतलब कितना हो गया? 650, और 50 का 25, 50 25 75, 675 सीधा। बहुत बढ़िया, 675, और ये कट गया। अब 100 डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो क्या बचा हमारे पास 5x प्लस का 4y बराबर में 67500। दिख रहा है नीचे से? ठीक, 67500। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं। केस 2, केस सेकंड क्या कह रहा है? अगर दोनों के लगाए हुए अमाउंट बदल दिए गए तो क्या आएगा? तो जो टोटल सिंपल जमा सिंपल इंटरेस्ट आ रहा तो 45 कम हो जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे। सेम हमको इंटरेस्ट ही तो बदलना, रेट ही तो बदलने हैं, तो क्या हो जाएगा? x इंटू 8 इंटू 1/100 प्लस का y इंटू 10 इंटू 1/100 बराबर 1350 माइनस 45। ठीक, इधर क्या बन जाएगा बेटा? 8x प्लस 10y, 8x प्लस 10y अपॉन 100 प्लस नहीं, हाँ अपॉन 100 बराबर में 1350 45 बचा कितना? 1305। ठीक, फिर क्या कर दिया? फिर हमने कॉमन ले लिया और काट दिया, तो नीचे से ही काट सकते हैं, तो कट नहीं सकता। ठीक है, इधर से ही काट दिया तो कितना बचा? 4x प्लस का 5y अपॉन 50 बराबर में कितना बचा? 1350। 1305, हाँ 1305। 50 से हम डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, 4x प्लस 5y बराबर 1305 इंटू 50। ठीक, जब करेंगे तो कितना आएगा? 4x प्लस का 5y बराबर 0 पहले ही लगा दो, 5 5 25 का 5 कैरी है 2, 5 0 या 0 2 ही आ गया। 35 का क्या ऐसे कर दो, 5 3 का 15 का 5 कैरी है 1, और 5 1 5 में जोड़ दिया तो 62250 65250। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, पहली ये बनी, दूसरी वो बनी, पहली ये दूसरी वो। ठीक, अब ध्यान देंगे इनकी सॉल्विंग पे। इक्वेशन बनाना ही में एक दो पेज ले लेता है, देख रहे हो। अब आई बात सॉल्व करने की। सॉल्व किस मेथड से कर लिया जाए? ठीक, विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन। 67500 4x प्लस 5y बराबर 62500 62550 65250, हाँ इक्वल 65250। हाँ, अब क्या कर दिया जाए? पहले तो किसी को बराबर करो, x को 4 से और 5 से ऊपर 4, चाहे x को चाहे y को करना ऐसे ही पड़ेगा। ठीक, 4 नीचे 5 ऊपर करेंगे बेटा y को बराबर करने में। ठीक, x को बराबर करना है, y को करना है, पहले सोच लो x को। चलो ठीक है, तो ऊपर 4 और नीचे 5, ऊपर 4 और नीचे 5। अब देखो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? जब 4 को ऊपर किया 4 5 जा 20x, 4 4 जा 16y,
और 4 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 0 0 तो 0 0 ही रहेगा। 5 4 4 5 जा 20 का 0 क्या गया है 4 7 जा 30 4 7 जा 28 28 में 2 जोड़ दिया तो 30 30 का 0 क्या गया है 3 4 6 जा 24 4 6 जॉब 24 4 6 जा 24 24 में 3 जोड़ दिया तो 27 ठीक 2,70,000। अब फिर इधर कर दिया 5 4 जा 20x 5 5 जा 25y और 5 into 5 में इधर मल्टीप्लाई किया तो 5 0 जा 5 5 जा 5 कैरी है 2 5 2 जा 10 का 10 में 2 जोड़ दिया तो 12 का 2 कैरी है 1 5 26 5 6 जा 30 एक मिनट 5 0 जा 0 ठीक 5 5 जा 25 को 5 कैरी है 2 5 2 जा 10 10 में 2 जोड़ दिया तो 12 अब फिर 5 5 जा 25 26 हो जाएगा 26 का 6 कैरी है 2 5 6 जा 30 30 में कितना जोड़ दिया 2 3,26,000। अब देखो बड़ी इक्वेशन तो नीचे वाली हम पहले ही जान गए हैं, बड़ा सब कुछ नीचे है तो ऊपर वाले के साइन बदल दो, ये माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये खत्म 25 में 16 गए तो 9y। अब देखो इधर मैं इधर लिख दे रहा हूँ बहुत लोग कंफ्यूजन ना हो जाए 3,26,250 3,26,250 किससे माइनस कितना है 2,70,000 से 0 से 0 25 का 25 6 का 6 और इधर से कैरी लिया 12 में 7 गया तो 5 56,750 56,250 हाँ 56,250 ठीक 7 6 13 13 5 18 हाँ ये डिवाइड हो रहा है 9 से। अब मैं मुझे चेक करना है तो ये 9 जाएगा डिवाइड में तो चेक करना है डिवाइड होगा कि नहीं होगा y बराबर 56250 अपॉन में 9 ठीक 9 के टेबल कितनी बार पढ़ो 56 से कम 56 से ज्यादा ना जाए 6 बार में 54 ठीक 54 क्या तो 2 बचा 2 22 कितनी बार टेबल पढ़ोगे 22 से ज्यादा ना जाए 2 बार में 18 22 से 18 हटा दिया तो कितना बचा 4 बचा ठीक 4 में 5 लगा दिया तो 5 बार में 9 बचे 45 लग गया 0 लास्ट में 6,250 y बराबर 6250 y ये आ गया मतलब y मतलब दूसरी बार में कितना अमाउंट लगा था 6,250। अब निकाल लो पहली बार में कितना लगा था कौन सी इक्वेशन लगाई जाए कौन सी इक्वेशन में रखा जाए इसको सेकंड वाली में रखने की जगह ही नहीं बची चलो इधर साइड में रखते हैं ठीक किसमें रख दिया जाए सेकंड में सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी 4x प्लस का 5 इंटू 6,250 क्या बेटा 6y कहाँ से 5y है ठीक बराबर में कितना आ गया बेकार इक्वेशन में रख रहे हो फिर ये ऐड सब्ट्रैक्ट ज्यादा करना पड़ेगा फर्स्ट में रखो ज्यादा अच्छा है चलो इसमें भी रख लोगे तो ऐड सब्ट्रैक्ट ज्यादा करना पड़ेगा सही है चलो इसमें लिखवा दे रहे हैं 62550 65250 ठीक पहले 5 से मल्टीप्लाई करोगे सही से नंबर कुछ अच्छी आएगी नहीं इससे पहले 4 से कर लेते तो इधर 0 0 में आता है इधर भी 0 0 वाले नंबर है इसमें फर्स्ट इक्वेशन में कितना आ गई है लास्ट में 0 0 है तो अच्छा खासा नंबर आ जाता लेकिन चलो इसी से कर लो और उधर भेज के 5 से डिवाइड करना भी आसान होता चलो 4x 5 0 था 0 5 5 था 25 का 5 कैरी आया 2 5 2 था 10 10 में 2 जोड़ दिया तो 12 का 2 कैरी आया 1 5 6 था 31 31250 बराबर 65250 हाँ 65250 भेज दिया तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए 4x बराबर 65250 माइनस 31250 250 से 250 खत्म देखो 250 250 खत्म 31 में 65 में 31 गए तो देखो 5 में 1 गए तो 4 34 पीछे तो 3 जीरो बचे कैरी 250 और 250 चले गए यस सर 5 में 1 गए तो 4 और 6 में 3 गए तो 3 34,000 इधर 4 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में x बराबर
अब 4 से डिवाइड किया 34 से ज्यादा तो कितना आया? देखो 4 का टेबल कितने में पढ़ो 34 से ज्यादा ना जाए। 8 बार में 8 बार में 32 आया, बचा 2 2 और 20। 4 का टेबल कितने में पढ़ो 20 आ जाए। 4 पंचे 20 पंचे 20 बचे 2 जीरो लगा दिए 8500 x आया 8500 x 8500 y 6250। ठीक है, इन सब केसेस में आपको आंसर चेक करना भी बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। बहुत मुश्किल कैसे पड़ जाएगा? देखो रख के देखो, चाहे हाँ इक्वेशन में रख के देख लोगे लंबी लंबी कैलकुलेशन आएगी, यहाँ रख के देखोगे तो देखो हाँ x की वैल्यू को 8500 8500 में 2 जीरो कट गए, बचा 85 के अंदर 850 ले लो 850। बात इतनी समझ में आई कि नहीं है? नहीं आई। देखो अगर मैंने x लिया 8500 रखा होता तो इसके 2 जीरो कट जाते नहीं कट जाते हैं 85 और 85 के अंदर 850 850 रन जाए 850 वही है। अब यहाँ रख के देखो कितना y की जगह 6250 6250 जीरो से जीरो कटा 6000 नहीं, पहले 6250 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 6250 में जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? देखो 8 0 दा 0 8 5 दा 40 का देखो कैरी है 4 8 2 दा 16 में फिर 4 जोड़ दिए तो 20 का 0 कैरी है 2 8 6 दा 48 में 2 जोड़ दिए 50 50 आ आया। 2 जीरो पहले ही काट दिए। अब 500 है 500 हाँ 8 से 50 में 500 जोड़ दो कितना आ रहा है? 1350 आ गई बराबर। यस सर। ये हुआ हमारे आंसर का कंफर्मेशन। बात समझ में आई नहीं है? इस तरफ चेक होते हैं, इस तरफ से सवाल लगते हैं। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर इस सवाल के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी डाउट रह गए हैं तो कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए परमानेंट ओपन है। और जिन बच्चों को समझ में आया है अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए। दैट्स